हेलो एरीज, मेष राशि वालों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज की रीडिंग है जुलाई 2020 का महीना आपके लिए कैसा होगा। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स हैं डोर टू स्पिरिट अपराइट, फुल मून इन एक्वेरियस शो द वर्ल्ड द रियल यू, क्लासेस, लर्निंग एंड टीचिंग आर पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग, येलो जैस्पर, control issues, hydration, Knight of Wands upright, Eight of Pentacles in reverse and the Lovers upright। जुलाई का महीना मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड मुझे बताता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील कर रहे होंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि लाइफ में मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी कोई चीज़ है और आप अपनी खुशियाँ और अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन दूसरी जगहों पे ढूंढ रहे होंगे, विच इज़ वेरी गुड। आपका कनेक्शन और बॉन्ड स्पिरिट के साथ, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस वक्त और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पे एक पिजन है तो ये एक बहुत ही पीसफुल टाइम को दर्शाता है। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे आप, और एक बहुत ही एनर्जेटिक समय है ये आपके लिए। आप फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज़म अपने आप को फील करेंगे। फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड भी बताता है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये समय आ गया है दुनिया को अपना टैलेंट और अपना कैलिबर दिखाने का। हो सकता है बहुत समय से आप कोई कोर्स ऑफ स्टडी कर रहे हो, किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन अब ये समय आ गया है अपने हार्डवर्क को सामने लाने का और सबको बताने का कि आप क्या चाहते हैं। अपना सच बोलने का समय आ गया है और जो भी आपके हेटर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपको पुल डाउन करते हैं, उनकी तरफ पीठ मोड़ लीजिए और अपने आगे के उज्जवल भविष्य को देखिए, जो कि आपको गाइडेंस भी इस वक्त यही मिल रही होगी। डोर टू स्पिरिट का कार्ड अपराइट मुझे ये भी बताता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। हो सकता है जब आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो नींद में आपको एक आइडिया आ जाए या फिर आपको कुछ गाइडेंस मिले कि आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। या अगर आप सोच रहे हो बहुत समय से कि एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने प्रोजेक्ट में या अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है कि नहीं, तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि हाँ करना है या फिर नहीं करना है। तो उस पर भी आप ध्यान दें। आप अपना ड्रीम जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा जुलाई के महीने में। फुल मून का समय होता है आपकी विशेस फुलफ़िल होने का। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अचीवमेंट्स को काउंट करें और अपना फुल पोटेंशियल लोगों को दिखाएं और अपने आप को भी दिखाएं, अपने आप को रियलाइज़ करवाएं, रिकॉग्नाइज़ करवाएं कि आप कितनी चीज़ों के लिए केपेबल हैं। आप बहुत ज़्यादा केपेबल एंड डिज़र्विंग हैं और अब आपको ये जानना है, पहचानना है और लोगों को बताना है। और ये सब दिख पाएगा आपके वर्क के थ्रू, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, जो पॉजिटिव चेंजेस आपने किए हैं। क्लासेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि लर्निंग एंड टीचिंग आर अ पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग। तो लाइफ में आपने जो भी कुछ सीखा है वो आपकी लर्निंग होगी और उनसे बाकी लोगों को जो इंस्पिरेशन मिलेगी वो आपकी टीचिंग होगी। तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस दूसरों को सिखा सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं और लिटरली आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप टीचर हैं या टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, प्रोफेसर हो, करियर काउंसलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर एक गाइड भी अगर आप बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही समय है। ये सारे कार्ड्स आपको बोलते हैं कि गो फॉर इट। हाइड्रेशन का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में इतने ज़्यादा बिजी हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इतने बिजी हो जाएंगे जुलाई में कि आप शायद अपनी हेल्थ को थोड़ा ओवरलुक कर जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपको हाइड्रेशन की तरफ ध्यान देना। आप बहुत सारा पानी पिएं। अगर आप ऐसी किसी सिटी या स्टेट में हैं जहाँ पे आपके आसपास कोई वाटर बॉडीज़ हैं, तो थोड़ा समय अपने लिए निकालें वीकेंड्स पे या कभी ना कभी। अगर सेफ़ है बाहर जाना तो आप किसी वाटर बॉडी के पास टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है तो आप यूट्यूब पे वेव्स के साउंड, वाटरफॉल के साउंड सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और फिश एक्वेरियम भी आप घर में रख सकते हैं। ये कार्ड बोलता है कि डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग मी टू ड्रिंक मोर वाटर सो दैट माई हेल्थ, एनर्जी एंड एपेटाइट स्टे एट ऑप्टिमल लेवल्स थ्रू आउट ईच डे।
तो आपको अपनी एनर्जी पे भी ध्यान देना है। ये एक हाईली एनर्जेटिक समय है आपके लिए, मगर ये एक स्पिरिचुअली एनर्जेटिक समय है जहाँ पे आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलने वाली है। और एक गाइडेंस आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू ये मिल रही है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ को बैलेंस करना है। हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से ही बनी है, तो आप अपनी बॉडी को नर्चर करेंगे, पानी अच्छे से आप पिएंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स, मूड और इमोशंस एकदम बैलेंस रहेंगे और आप अपना जो भी कुछ आपको अचीव करना है, गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। येलो जैस्पर का कार्ड हमें बताता है कंट्रोल इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में इस वक्त, यानी कि यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। तो कहीं ना कहीं येलो जैस्पर का कार्ड इस कार्ड के साथ रेजोनेट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि अब आपको वर्ल्ड को अपना रियल सेल्फ दिखाना होगा, आपको बेबाक बनना होगा, स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और ये कार्ड बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस बता रहे हैं और बहुत डोमिनेट कर रहे हैं कि जैसा वो कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए, तो ये समय है टेक चार्ज करने का अपनी लाइफ का और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने के लिए, क्योंकि आपको गाइडेंस भी मिल रही है और आप एंथुजियास्टिक भी हैं, तो आप गलत नहीं जा सकते। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी गाइडेंस पे विश्वास रखें और इंट्यूशन पे ध्यान दें और आप पीसफुल फील करेंगे। कंट्रोल इश्यूज़ ये भी बताता है कि अगर आप परफेक्शनिज्म या फिर हर चीज़ का छोटे छोटे डिटेल में जाके उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस तरह बिगर पिक्चर को नहीं देख पाएंगे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड भी यही बताता है कि आप परफेक्शनिज्म की तरफ ना भागें, आप अपना हार्डवर्क करते रहें। ऐसा ना हो कि आप किसी प्रोजेक्ट के छोटे छोटे हिस्सों में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें, बहुत एनर्जी स्पेंड कर दें कि आप बिगर पिक्चर ना देख पाएँ। आप ये ना देख पाएँ कि ओवरऑल ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है और क्या चीज़ें हैं उसके लिए जो नेसेसरी हैं। तो ये दोनों कार्ड्स कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगर जुलाई के महीने में आपको ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल इश्यूज़ थोड़े से लूज़ करने पड़ेंगे अपने लाइफ में, तो आप वो देख सकते हैं। बेसिकली ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि गो विद द फ्लो, आप कुछ भी कंट्रोल ना करें। अगर लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर डेट तक हो जाएं, कुछ माइलस्टोन्स हैं या रिलेशनशिप माइलस्टोन्स हैं, करियर माइलस्टोन्स हैं जो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाएं, और उसके लिए आप अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस करने का समय नहीं है। आपको लाइफ के फ्लो के साथ चलना है, कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि आप एनीवे डिवाइनली गाइडेड हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रेजेंस है आपकी लाइफ में और आप प्रॉपरली गाइडेड हैं। तो अभी आप जैसे हैं, जहाँ पे हैं, आपको वैसा ही होना था और होना है। आप बस अपना काम करते रहें, बाकी सब कुछ अलाइन हो जाएगा और एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। द लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आपको मिले हैं जुलाई मंथ के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप इस वक्त बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, जो कि ये कार्ड भी बताता है जैसा मैंने आपको पहले बताया, और आप चार्ज फॉरवर्ड करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। भले ही आपको पूरी पिक्चर पता ना हो, सारे डिटेल्स पता ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी, एंथुजियाज्म और इतना स्ट्रेंथ है कि आप कोई भी ऑब्स्टेकल्स को आप पार कर लेंगे। इस वक्त आप इतने एनर्जेटिक हैं, इतने एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं कि लोग आपके पास आएंगे ताकि उन्हें भी एनर्जेटिक फील हो। लेकिन आपको देखना है कि ऐसा ना हो कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाए, ऑस्मोसिस हो जाए आपकी एनर्जी का, और आपकी एनर्जी कम हो जाए और बाकी सारे लोग एनर्जाइज्ड होकर आपकी तरफ से चले जाएं। तो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर और एनर्जी लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है, उन्हें रेजुविनेट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, रेजुविनेट करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का कार्ड ये भी बताता है कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यानी कि इम्पल्सिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो इस समय इम्पल्सिव थिंकिंग से बचें, और भले ही आपको सब कुछ प्लान ना करना हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आगे के 2-3 स्टेप्स प्लान करके चलें, पूरी पिक्चर को देख के चलें। ऐसी जगह पे अपना सारा एनर्जी और एंथुजियाज्म लगाएं और अपना सारा इंटेलिजेंस लगाएं जहाँ से आपको पता है कि रिटर्न्स मिलेंगे, जहाँ से आपको पता है कि फ़ायदा होगा। ऑन अ रिलेशनशिप सेटिंग मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को चीयरफुल रखेंगे, एनर्जी से भरपूर रखेंगे अपने आसपास के लोगों को, और आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे जुलाई में, जो कि द लवर्स का कार्ड भी बताता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने करियर सेटिंग में, अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव्ड इस समय रहेंगे। आप जो भी बोलेंगे उसमें बहुत अच्छी
बातें लोगों को समझ में आएंगी और बहुत लोगों को आप गाइड कर पाएंगे। अगेन, आप लोगों को सिखा पाएंगे जो वो सीखना चाहते हैं। अगर कुछ एडवाइस है तो आप उन्हें सजेस्ट कर पाएंगे, एडवाइस कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए जुलाई में। और क्योंकि ये जेमिनी का कार्ड है तो ये आपको बताता है कि इस वक्त अगर आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई ड्यूअलिटी दिख रही हो, किसी भी चीज़ में आपको एक मॉरल डिलेमा दिख रही हो कि ये करूं कि दूसरा काम करूं, तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, प्रे करें और आपको सारी गाइडेंस मिलेगी कि आपको ए चूज़ करना है कि बी चूज़ करना है। ओवरऑल मैं देखती हूँ कि अगर आप अपने परफेक्शनिज्म पे ध्यान ना दें और ओवरऑल पिक्चर देखें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हाईली एनर्जेटिक टाइम है अपने गोल्स को अचीव करने का, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देने का और अपने रिलेशनशिप्स को एक इम्प्रूव्ड लेवल पे एक्सपीरियंस करने का। और अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेशल समवन है तो यस, वो आपके सोलमेट हैं। आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, आप अपना रिलेशनशिप दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं। और क्योंकि आपके पास द लवर्स का कार्ड आया तो मैं देखती हूँ ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड, ट्रांसपेरेंट एंड लविंग रिलेशनशिप है। आपको अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो बॉन्ड फील होता है वो एक स्पिरिचुअली डिवाइनली गाइडेड मैच है ये। और आपका बॉन्ड फिज़िकल रियलिटी, फिज़िकल रेल्म से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, बहुत ही अलग लेवल का आपका कनेक्शन है। और इतना अटैचमेंट है कि आपको शायद और किसी इंसान के साथ इतना अटैचमेंट फील नहीं होता होगा। तो ये एक्सपीरियंस होता है सोलमेट कनेक्शन का। मैं देखती हूँ कि जुलाई का महीना आपके लिए हर तरफ से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़, अचीवमेंट, सक्सेस लेके आ रहा है। और मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ और शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।